अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप सबके? मैं ठीक ठाक हूँ। एंड आज हम अगेन जो है वो कल वाला और परसों वाला टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज़ आई थॉट कि ये चीज़ जो है वो हमारे लिए और हमारे जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज़ व्हाट आई थॉट, इवन दो मेरी जो सोच है वो आप सबकी सोच होगी, इट्स नॉट अबाउट माई थाट्स, कि जो एजुकेशन है वो बच्चे का एक बेसिक हक है, एक उसकी बेसिक ज़रूरत है। और एक अच्छी एजुकेशन, अच्छा टीचर, अच्छा स्कूल, अच्छे स्कूल के कैंपस, और जहाँ पर स्पेशली हम हैवी अमाउंट्स में हम फ़ीस पे कर रहे हैं, वहाँ पर एक अच्छा प्लेग्राउंड होना चाहिए, वहाँ पर जो है स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, ये लैब्स होनी चाहिए। ये सब चीज़ें हमारे बच्चों का एक बेसिक हक है। बट मैंने जो चीज़ नोट की है, मैंने ये नोट किया है कि कोई भी पेरेंट जो है ना ज़्यादातर आवाज़ नहीं उठाता है। बोलते भी हैं तो वो थोड़ा बहुत बोल के वो चुप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आई डोंट नो उनके दिल में किस चीज़ का डर होता है कि हमारे बच्चे को स्कूल से ब्लैक लिस्ट कर देंगे, या किसी और स्कूल में हमारे बच्चे को एडमिशन नहीं मिलेगा, या हमारे बच्चे को सस्पेंड कर देंगे, या हमारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो मेरे बहन भाइयों, कोई किसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है ना। आप अपने दिल में सिर्फ खौफ खुदा रखें, आपके दिल में खौफ खुदा होना चाहिए। आप हक और सच के लिए खड़े होने चाहिए। जब आप हक और सच के लिए एक कदम बढ़ाते हैं तो अल्लाह आपके हर कदम बढ़ाने पे आपकी मदद करता है। हमेशा ये बात याद रखें, अपने ईमान को पक्का कीजिए। हम मुसलमान हैं, हम सिर्फ अल्लाह की ज़ात से हमें डरना है, ना कि किसी बंदे से, ना कि किसी इंसान से हमें डरना है। दूसरी बात ये कि हमने सिर्फ़ और सिर्फ अपने ईमान को पक्का रखना है। अगर हम मुसलमान हैं तो हमें हमारे ईमान पे काम करना है, क्योंकि अल्लाह यही कहता है कि एक मुसलमान के लिए उसके ईमान का पक्का होना बहुत ज़रूरी है। तो लोगों से मत डरें अल्लाह की ज़ात से डरें। अब मैं टॉपिक पे आती हूँ कि कल अराउंड 10 साढ़े 10 बजे मैंने इनकी कोऑर्डिनेटर को अगेन ऑडियो मैसेज किया। मैंने कहा देखें, अब तक मेरे पास आपके वेंडर का नंबर नहीं आया है जो कि आईडी कार्ड बना रहे हैं। तो व्हाट शी सेड कि मैडम वेंडर जो है वो हमारे पास स्कूल में आके बैठे हैं। सही है? अच्छा, तो मतलब कल ही स्कूल में आके बैठे, उससे पहले वेंडर कहाँ थे? मैंने कहा आपकी हेड ने आपके सामने और एडमिशन एडवाइज़र के सामने ये बात की थी कि मैम हमसे हैंडल नहीं संभल पा रहा है, और अगर आपको हम पे यकीन नहीं है तो हम आपको वेंडर का नंबर देते हैं, आप खुद वेंडर से डील कीजिए, आप खुद वेंडर से बात कीजिए ना। बट वो नंबर मेरे पास अब तक नहीं है। नहीं नहीं मैम, आप टेंशन मत लें, और जो है वो आप ज़्यादा परेशान मत हो, वेंडर हमारे पास आ गए और वेंडर से हमारी बात होगी। आई सेड ओके। मुझे बच्चे को लेने वैसे ही स्कूल जाना था। मैंने कहा स्कूल जाके ऑफिस में बात करूँगी। अब जी मैं ऑफिस में गई, स्कूल गई, ऑफिस में गई, तो मैंने उनसे यही पूछा, मैंने कहा जी वेंडर आए थे? तो शी सेड हाँ जी मैम वेंडर आए थे, बट आई थिंक वेंडर की मुलाकात नहीं हो पाई। मैंने कहा किससे कहती हैं? HOD से ना। तो मैंने कहा फिर व्हाट अबाउट आईडी कार्ड ना। तो दूसरी जो कोऑर्डिनेटर हैं वो आई, शी सेड नहीं नहीं मैडम, जो है ट्यूसडे तक इंशाल्लाह ताला आपके बच्चे का और स्कूल के सारे बच्चे उनके आईडी कार्ड का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ना। मैंने कहा मैंने आपको मंडे तक की डेडलाइन दी थी, ठीक है? मंडे तक आपने एनी हाउ इस मैटर को क्लोज करना है, सॉल्व करना है। अदरवाइज़ जो भी होता है, कोई भी मसले मसाइल होते हैं, उसकी ज़िम्मेदार मैं नहीं, उसकी ज़िम्मेदार आप लोग हैं, आप लोग का स्कूल है, आपके स्कूल की मैनेजमेंट है। शी सेड नहीं मैडम, आप हमें बस ट्यूसडे तक का टाइम दें। मैंने कहा चलें ठीक है, सही है, ट्यूसडे तक का मैं आपको टाइम देती हूँ। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, मैंने कहा आप 4 दिन पिकनिक मनाएं, लॉन्ग वीकेंड एंजॉय करें। सही है, मैं ना आपके ऑफिस में आऊँगी, ना मैं आप लोगों से बात करूँगी। अब मैं डायरेक्ट ट्यूसडे को आऊँगी और ट्यूसडे को मैं आपसे बात करूँगी, और ट्यूसडे को एनी हाउ मेरे पास मेरे बच्चे का स्कूल का आईडी कार्ड होना चाहिए। बाकी पेरेंट्स ये बात क्यों नहीं कर रहे? बाकी पेरेंट्स के क्या कंसर्न्स हैं? जैसे मैं बात कर रही हूँ तो डेफिनेटली मैं बात कर रही हूँ, तो वहाँ पर जो बाकी बच्चे हैं उनको पता चल रहा है, टीचर्स को पता चल रहा है कि भाई एक बंदी आती है और वो बंदी बोल के जाती है। तो उन पेरेंट्स को पता चल रहा है मेरे बारे में, क्योंकि बच्चे मुझसे कुछ ना कुछ सवाल कर रहे होते हैं स्कूल के ना। तो बाकी पेरेंट्स क्यों अपना स्टैंड नहीं उठा रहे? किस लिए स्टैंड पे नहीं है बाकी पेरेंट्स? भाई आपका बच्चा वहाँ पे पढ़ रहा है, आप फीसेस पे कर रहे हो, ठीक है? उनके पास जो फैसिलिटीज़ बच्चों को देनी चाहिए उनके पास वो अभी अवेलेबल ही नहीं है। आप इस बारे में बात करें। कितने ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके 4-5 बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, वो फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे, और उनका भी यही इशू आया है। जब मुझे बाद में पता चला कि भाई हर बच्चे से ये अलग फ़ीस चार्ज कर रहे हैं, तो भाई सब आप लोग स्टेप उठाएं, आवाज़ उठाएं आप लोग।
क्लास 6 जिसमें मेरा बच्चा पढ़ता है वो बड़ी बदतमीज़ है, बहुत बदतमीज़ बच्चे हैं उसमें। उनकी जो क्लास थी वो फर्स्ट फ्लोर पे थी ना, तो मेरी जब लास्ट मीटिंग हुई थी, जब फर्स्ट टाइम मैं इनसे मिली थी आज से कोई 3 हफ्ते या 4 हफ्ते पहले, तो आई सेड कि भाई आपके क्लासरूम क्लास 6 के बच्चे बड़े बदतमीज़ हैं और बड़ी अजीबोगरीब बातें करते हैं ना। और मेरा बेटा आकर के मुझसे पूछता है कि मामा इस चीज़ का क्या मतलब है या ये चीज़ क्या है। सही है, तो मैं उसको क्या जवाब दूँ? मैं उसको आपके ऑफिस में लेकर आऊँ, आप उसको इसकी मीनिंग बताएंगी, या वो जो बच्चा बदतमीज़ी कर रहा है उसके पेरेंट्स आके उसको इस चीज़ के मीनिंग बताएंगे? नहीं नहीं मैम, मैं क्लास 6 को ना अपने ऑफिस के सामने ले आऊँगी ना। 1 हफ़्ता गुजरा, 2 हफ़्ता गुजरा, 3 हफ़्ता गुजरा, क्लास 6 ऑफिस के सामने नहीं आई। जब मैं ट्यूसडे को जाके मैंने इनसे बात की, मैंने कहा आपने तो ये भी बोला था कि क्लास 6 को आप अपने ऑफिस के सामने लेकर आएंगे, कहाँ है क्लास 6? तो थैंक्स टू गॉड आज जो है क्लास 6 वो नीचे आ गई है, क्योंकि मैंने इनको यही बात बोली थी कि मेरा बच्चा कोई गलत चीज़ सीखता है इसके ज़िम्मेदार आप हो, कोई गलत बात सीखता है उसके ज़िम्मेदार आप हो। क्योंकि बच्चे हैं यार, बच्चे कोई भी बात करते हैं और इतने शरारती बच्चे हैं, एक दूसरे को धक्का वक्का दे देते ना। चलो धक्का वक्का दे दिया, छोटी चोट लग गई, बच्चा है गिर गया, कोई नहीं, ग्रोइंग एज है, बट अल्लाह माफ़ करे, खुदा ना खास्ता अगर कोई बड़ा नुकसान होता है, अगर मेरे बच्चे को कोई बड़ी चोट लगती है, तो भाई उसमें कौन जिम्मेदार है? आप जिम्मेदार हो या उस बच्चे के माँ बाप जिम्मेदार हैं? फिर उज़ैर जो है वो टॉयलेट गया तो इनके टॉयलेट में एक बग घूम रहा था, ठीक है, उस बग ने उज़ैर को यहाँ पे काटा। सही, थैंक्स टू गॉड उस बग में पॉइजन नहीं था। मैंने फ़ौरन से इसको मैं घर लेकर आई, उसकी मैंने ट्रीटमेंट की, उसकी सॉइलिंग वगैरह ख़त्म हो गई। मैंने इनको ये चीज़ भी हाईलाइट की, मैं कहा ये चीज़ भी हुई है। तो भाई आप जब फीसेस ले रहे हो, आप इतनी सारी चीज़ें हमसे ले रहे हो, तो आप जो हो अपने स्कूल में आप फ्यूमिगेशन नहीं करवा सकते हो? आपका काम है, बच्चे पढ़ते हैं, हर वीकेंड पे आप फ्यूमिगेशन करवाइए, हर 15 डेज़ पे आप करवाइए, क्योंकि मच्छर हैं यार, मॉस्किटोज़ से डेंगू हो सकता है, मलेरिया हो सकता है। खैर हाँ मैम हम करवाएंगे। फिर उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मतलब मैं कहाँ क्या क्या बातें आपको बताऊं और क्या क्या चीज़ें मैं आपको बताऊं। जैसे कल मैंने एक वीडियो में बोला इनका एडमिशन प्रोसेस मुझे फास्ट लगा, अच्छा है, वो चीज़ अच्छी है तो मैंने उसकी तारीफ़ की। अब इन्होंने ट्यूसडे तक का टाइम दिया है, लेट्स सी ट्यूसडे को क्या होता है। ये जो है क्या कहते हैं कि स्कूल में जो है इन्होंने फ़िलहाल कोई प्लेग्राउंड नहीं बना के रखा है इनके पास। इवन दो ये एक फुटबॉल का टेबल लेकर आए, कैन यू इमेजिन दैट, उसके बॉल्स नहीं है। फुटबॉल के जो टेबल के जो वो खेलते हैं, आई डोंट नो उसको उर्दू में क्या कहते हैं, उसके जो प्लेइंग बॉल्स होते हैं वो नहीं है। तो आप लोग हमसे इतनी फीसेस लेके आप कर क्या रहे हो भाई? कहाँ डाल रहे हो आप? किसके अकाउंट में सेव कर रहे हो? अपने जिस्म के कौन से हिस्से में आप उसको सेव कर रहे हो? आप जवाब दो ना हमें। अब बाकी माँ बाप से भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ स्टेप उठाइए, अपनी आवाज़ उठाइए। आप लोग, आपका बच्चा वहाँ पे पढ़ रहा है। कुछ माएँ हैं उन्होंने अब तक फीसेस पे नहीं की, ठीक है, 10 तारीख तक इनकी फीस की ड्यू डेट होती है, उसके बाद इनके जो हैं वो फ़ाइन लगना शुरू हो जाती है। उसके 3-4 बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, पता नहीं 5 बच्चे पढ़ते हैं, उसको भी अपने बच्चों के क्लास फेलो से पता चला कि जी हमारी फ़ीस तो इतनी। अब वो माँ भी आ गई, भाई जब आप उनसे इतनी फ़ीस ले रहे हो तो मुझसे आप क्यों इतनी फ़ीस ले रहे हो? तो ये पेरेंट्स का काम है कि पेरेंट्स हर चीज़ को क्लोजली मॉनिटर करें और डरे नहीं इन सब चीज़ों से। बाकी आप बात करें, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ उनको जाके बताइए कि आप क्या सोच रहे हो, क्योंकि जब तक आप बात नहीं करोगे ना तब तक कोई चीज़ सॉल्व नहीं होगी। अब मैंने इनको आईडी कार्ड का इशू हाईलाइट किया, इन्होंने मुझे ट्यूसडे का टाइम दिया। मैंने क्लासरूम का बोला, क्लासरूम ये नीचे लेकर आए। कल मैंने इनसे ये बात की, मैंने कहा इतना इशू मैंने आके क्रिएट किया ट्यूसडे को आपके प्रिंसिपल के रूम में, मैं दरवाज़ा खोल के घुसी हूँ जबकि वो मिलना नहीं चाह रही थी। मैं कहा जब मैं आपको प्यार से समझा रही थी, अगर उसी टाइम पे आप ये सब चीज़ें कर देते तो फिर आज ये नौबत नहीं आती ना कि मुझे आपको ये नहीं बोलना पड़ता कि मैं टीवी चैनल वालों को बुलाऊंगी या मैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में मैं आपकी शिकायत करूँगी। अगर आप पहले से ही मेरी प्यार से बात मान लेते। बट वही वाली बात है कि जी लातों के भूत बातों से कभी नहीं मानते। देखिए, होप फॉर गुड, इंशाल्लाह ताला हो जाए ट्यूसडे तक। अगर नहीं होता तो फिर जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो ये ख़ुद फेस करेंगे और ये ख़ुद भुगतेंगे। बाकी जो है अल्लाह ताला इनको हिदायत दे कि जो माँ बाप अपना पेट काट के अपने बच्चों की पढ़ाई करा रहे हैं, किस किस तरीके से वो फ़ीसें पे कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, ये अपने स्कूल की फ़ीसों में कुछ कमी पेशी लेकर के आएँ। और मेरा टिगरिंग पॉइंट ये नहीं था, फ़ीस का मुझे इशू नहीं है पे करना, टैक्सेस का चार्जेस का मुझे इशू नहीं है पे करना। मेरा टिगरिंग पॉइंट था जब मैंने आपको मना किया मेरा बच्चा छत पे नहीं जाएगा तो क्यों गया। उसके बाद मैंने रिसर्च करना स्टार्ट की और मुझे बहुत सारी चीज़ों का पता चला। बाकी पेरेंट्स से, जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनके माँ बापों से मुझे पता चला। अब कल जो है वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, मुझसे मैम आप आएंगी ना? मैंने कहा जी बिल्कुल मैं आऊँगी, बट मुझ में इतने एथिक्स हैं
तो डेफिनेटली जो चीज़ मेरे साथ चल रही है, मैं जिस चीज़ को लेके परेशान हूँ, वो चीज़ मैं बाकी पेरेंट्स के उनके दिमाग में डाल के उनको परेशान नहीं करना चाहती। मे बी पॉसिबल मेरे एक के बोलने की वजह से फ़ीस के मामला ठीक हो जाएं, इनके जो हैं वो स्कूल के जो भी इश्यूज़ हैं, छोटे मोटे इश्यूज़ हैं, वो सॉल्व हो जाएं। जैसे क्लास 6 तो नीचे आ गई है ग्राउंड फ्लोर पे, बाकी ये है कि आईडी कार्ड का इशू इनका सॉल्व हो जाए, बाकी फ़ीस का इशू इनका सॉल्व हो जाए। अगर सिर्फ मेरे बोलने से ये हो जाता है तो ठीक है, बट अगर नहीं होता है तो फिर आगे मैं सोचूंगी कि मज़ीद मुझे और क्या करना है। तो बस ये कोई पिछले 2 से 3 दिन की मसरूफियातें जो मेरी चल रही हैं, और आए दिन जो है वो मेरे इनके साथ कोई ना कोई वॉर चल ही रही है। इस 2-2.5 महीने में जो है ये स्कूल जो है ना वो मेरे लिए एक बहुत ही हैवी एक स्ट्रेस हो गया, एक मेंटली स्ट्रेस मेरे लिए डेवलप हो रहा है डे बाय डे ना। और अब बात जो है ना, पहले बात थी सिर्फ मेरे बेटे की छत पे जाने की, लेकिन जब बाद में मुझे बाकी चीज़ें पता चली ना, तो अब बात मेरे बच्चे की नहीं है, अब बात हर उस बच्चे की जो उस स्कूल में पढ़ता है। अब बात हर उस माँ बाप की है जो माँ बाप अपना पेट काट के अपने बच्चों को इतने एक्सपेंसिव स्कूल में पढ़ा रहे हैं। अब हर बच्चे की बात है, अब हर पेरेंट की बात है, अब सिर्फ बात मेरी नहीं है। चलिए मैं वीडियो बंद करती हूँ, क्योंकि बातें बहुत सारी होती हैं, लेकिन वही बात है कि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है। जितना मैं आप लोग को 10-12 मिनट की वीडियो में बता सकती हूँ मैं आप लोग को बताती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे साथ आवाज़ उठाइए, स्टेप उठाइए, और हर चीज़ को क्लोजली मॉनिटर किया करें, स्पेशली अपने बच्चों के बारे में। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम।